गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। आज तक ह्यूमन कैपिटल आप लोगों ने क्लास 12th में 11th में इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हम बात करते थे कि हाउ टू ऐड दी स्टॉक ऑफ experienced and skilled human resources in the economy। तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज होते थे, जैसे यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द इकोनॉमी, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द बेटर हेल्थ ऑफ द ह्यूमन इन द इकोनॉमी। बट आज जो मैं आपको ह्यूमन कैपिटल यहाँ पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल in the context of human resource management, in the context of organizations which are dealing with human। तो अब जब इस ह्यूमन कैपिटल की बात करते हो आप, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है हम उसकी बात करते हैं। तो इससे हमारा क्या मतलब है? हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कितना ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। तो क्या है ह्यूमन कैपिटल? दिस इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ जॉब, रेलेवेंट स्किल्स, नॉलेज, आइडियाज, एनर्जीज एंड कमिटमेंट्स। मतलब जितने भी लोग आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कैपेसिटीज में काम कर रहे हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल पे, सीनियर मैनेजमेंट एंड इवन एट द ऑपरेशनल लेवल, उन सबको मिला के ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रेंथन हो रही है, उन सबकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, उनके आइडियाज, वो कितने कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ, कितने एनर्जेटिक हैं। सो वो कुल मिला के जो उनका टोटल सम है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी ह्यूमन कैपिटल होगी उतना ही ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अचीव कर लेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को। अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ह्यूमन कैपिटल के एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो 3 एलिमेंट्स हैं ह्यूमन कैपिटल के: इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इमोशनल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मीन्स हम यहाँ बात कर रहे हैं आईक्यू से रिलेटेड। ओके, इंटेलिजेंस क्वेश्चन हम सब जानते हैं। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम इसकी बात करते हो तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी एक्सपर्टीज, ठीक है, ये कलेक्टिवली अगर जो है हम देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? इंटेलेक्चुअल कैपिटल। एंड जितनी भी नॉलेज और एक्सपर्टीज जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ओन किया। अब ऑर्गेनाइजेशन ने खुद कैसे ओन किया? एक तो उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ तो मेरी नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज मेरे कलीग की, हम सबकी कुल मिला के जितनी भी है वो कलेक्टिवली। दूसरा, हमारी इस नॉलेज और स्किल्स की वजह से हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई पेटेंट पब्लिश कराया है, कोई हमारा कॉपीराइट है, किसी चीज में हम एक्सक्लूसिव है, हमारे जैसा कोई नहीं है, या हमने कोई ऐसे सिस्टम्स आईटी बेस्ड जो है वो डेवलप कर लिए हैं जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, या बहुत ही कम लोगों के, यूनिक है हम। तो वो क्या है? हमारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। जैसे एप्पल, ठीक है, एप्पल का आईफोन, उनका जो टेक्निक है वो वर्ल्ड में यूनिक है, दे आर दी बेस्ट। गूगल, दे आर सो इनोवेटिव। सो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल के। तो 2 तरीके से आप देखते हो इंटेलेक्चुअल कैपिटल। एक तो जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी कलेक्टिव कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, उनकी नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज, और उसी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ओन कर ली है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, सिस्टम, प्रोसेसेस, सो ये एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। नाउ कमिंग टू सोशल कैपिटल, ये दूसरा एलिमेंट है ह्यूमन कैपिटल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज वर्ल्ड, आज के टाइम में। क्यों? हम सब बात करते हैं नेटवर्किंग की, हम सब बात करते हैं बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद अदर्स. Others may be your competitors, maybe your suppliers, maybe your customers, clients, maybe the government, maybe the society. So बहुत सारे। तो सोशल कैपिटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल का एक एलिमेंट है। ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ स्ट्रॉन्ग द ह्यूमन रिलेशनशिप्स
are there in the organization and outside the organization. आपका जो नेटवर्किंग है, आपके जो ह्यूमन रिलेशनशिप नेटवर्क है, वो इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना क्वालिटी है उनके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनली हमें ह्यूमन रिलेशंस बनाने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5,000 लोग काम करते हैं या 500 लोग काम करते हैं तो एक दूसरे को जाने, हमें पता हो कि कौन कौन है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। हमारे इनफॉर्मल रिलेशंस बन जाते हैं, लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कैसे होगी, उसके तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए। जॉब रोटेशन, आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जॉब्स पे रोटेट करें, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, तो दे विल नो कि अच्छा यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, कौन कैसा है, सो दे विल बिल्ड देयर रिलेशन। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, जब हम ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स जो है जॉइंट होती हैं, बाकी लोगों के साथ हो रही हैं, और बहुत सारे और मैकेनिज्म हैं। तो इंटरनली सोशल कैपिटल ऐसे डेवलप हो सकती है। एक्सटर्नल सोशल कैपिटल की जब आप बात करते हो, इसका मतलब आप बात कर रहे हो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की। आपको सोशल कैपिटल कैसे बनानी, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होती है वो उतना ज़्यादा ग्रो करती है। तो ये कैसे बनेंगे, आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, आपके साथ उनका कैसा कॉन्वर्जेशन है, कैसे रिलेशंस हैं, क्या पेमेंट मैकेनिज्म है आप लोगों के यहाँ, कितना स्मूथ सारे प्रोसेसेस हैं। तो जितना ज़्यादा आपकी जो है सोशल कैपिटल नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल उतना स्ट्रांग है। थर्ड इज इमोशनल कैपिटल। अगेन मैं बोलूंगी कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। EQ, इमोशनल क्वेश्चन, IQ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इमोशनली स्टेबल होना कितना जरूरी है। सो यहाँ मैंने लिखा IQ के बारे में कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अ ग्रेट नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, मतलब सोशल कैपिटल, ये इमोशनल, ये इंटेलिजेंस कैपिटल और ये सोशल कैपिटल, दे आर नॉट एनफ टू गेट दी थिंग्स डन। अगर हमारे पास सिर्फ IQ है और बहुत अच्छी नेटवर्किंग है तो भी जरूरी नहीं है कि हम सारा काम अच्छे से कर लें। इंडिविजुअल नीड सेल्फ कॉन्फिडेंस, courage, resilience to convert their knowledge and relationship into effective action. I have to be emotionally stable. I must know कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में किस समय कौन सा इमोशन जो है वो डिस्प्ले करना है, जो डिजायर्ड है वही डिस्प्ले करना है। वो कब होगा, जब मैं इमोशनल कैपिटल मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे समझ होगी कि मुझे इमोशनली स्टेबल कैसे रहना है। सो जब हम इमोशनल कैपिटल की बात करते हैं, इज द मेकअप ऑफ ऑल दी स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट अलाउ यू टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस, टू रिकॉग्नाइज देम इन अदर्स। एम्पैथी होना भी बहुत जरूरी है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस पीयर से कुछ काम एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो इस समय किस इमोशंस के साथ मेरे सामने खड़ा है, एंड उन इमोशंस को कैसे डील करना है। कई बार पर्सनल लाइफ में लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं एंड आप उनको प्रेशराइज करके कुछ भी काम दे रहे हैं तो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें उन लोगों से कैसे डील करना है, उनको कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन पे फोकस करवाना है, उनकी इमोशनल कैपिटल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, एंड टू फंक्शन विद अदर पीपल इन अ परसेप्टिव एंड रिवॉर्डिंग मैनर। दूसरों के साथ इस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए कि हमारे जो इमोशंस हैं वो ना किसी को हर्ट करें और हमारे इमोशंस हमेशा डिजायर्ड इमोशंस हो ऑर्गेनाइजेशन के, जैसा ऑर्गेनाइजेशन को हमारा बिहेवियर चाहिए वैसा हो और हमें इतनी समझ हो। सो जो भी लोग इमोशनल कैपिटल में रिच होते हैं, जिन्हें पता होती है ये बात, दे अगर वो जो है हमेशा आपको उनके अंदर एक क्वालिटीज मिलेंगी कि वो सेल्फ एस्टीम उनका बहुत अच्छा होगा, सेल्फ रेगुलेशन एंड इमोशनल एनर्जी बहुत अच्छी होगी, अटैचमेंट, रेजिलियंस, एग्रीएबलनेस एंड ऑप्टिमिज्म हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे, हमेशा लॉजिकल मिलेंगे, आपको रेजिलियंट मिलेंगे। सो ये इमोशनल कैपिटल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो द वन पर्सन one must have nowadays emotional intelligence along with the only intelligence। तो दोनों ही बहुत important है। एंड मैंने आपको तीनों एलिमेंट्स अभी बताए ह्यूमन कैपिटल के, इंटेलिजेंस कैपिटल, सोशल कैपिटल, इमोशनल कैपिटल। तो तीनों का अपना एक अलग वैल्यू है और तीनों मिलाकर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल बनती है। तो कैसे, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देख रहे हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो ह्यूमन कैपिटल है उसके जो तीनों एलिमेंट्स हैं उसका आइडियल मिक्स है।
तभी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये चैलेंज है टू हैव द आइडियल मिक्स। हमारे पास बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं बट उनको दूसरों से बात करनी नहीं आती, मतलब सोशल कैपिटल वीक है, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। बुक पढ़ पढ़ के हमें सब कुछ आ गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं डिजायर्ड इमोशंस को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिस्प्ले करूं। तो मतलब आइडियल मिक्स नहीं है ह्यूमन कैपिटल का, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है बट मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, तो मतलब मैं लीडर नहीं बन सकती, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल में ये जो तीनों एलिमेंट हमने अभी डिस्कस करे, दे आर हाईली इंटर रिलेटेड। सो जो ये सोशल कैपिटल की मैं आपसे बात करी थी, नेटवर्किंग की, बिल्डिंग रिलेशंस की, ये डेवलप करती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। कैसे कर रही है? जब आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप नॉलेज एक्सेस कर रहे हो, स्किल्स एक्सेस कर रहे हो, आउटसाइड दी कंपनी आपके रिलेशंस बन रहे हैं, आप लोगों से बात कर पा रहे हो, और उसी नॉलेज को आप शेयर कर रहे हो, लिंक कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो विद इन दी कंपनी। जो अंदर आपके साथ लोग काम करते हैं उनके साथ उसे शेयर करें। तो सोशल कैपिटल इंटेलेक्चुअल कैपिटल को ऑटोमेटिकली डेवलप कर रही है, एंड इमोशनल कैपिटल अबव दीज टू है। ये आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक कोट आप लोगों के लिए दिया है। सो नॉलेज बिकम्स ऑब्सोलीट अनलेस इट इज अपडेटेड, relationship weakens unless they are continuously refreshed, and the courage to act diminishes unless it is regularly exercised। तीनों एलिमेंट्स का मैंने यहाँ पर ये कोट में आपको इम्पोर्टेंस समझाई है। लर्निंग, नॉलेज को अपडेट करना हमेशा ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स को रिफ्रेश करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने तुमसे बात कर ली, मैं 2 साल तक तुम्हारा मेरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं तो मेरा नहीं स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा। नो, वी हैव टू रिफ्रेश इट। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, वी हैव टू we have to have the courage to display always the desired ones। तो ये सब सारे ही एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हम इंश्योर कर सकते हैं जब उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स में जो ह्यूमन कैपिटल है वो एनरिच हो, उसके पास आइडियल मिक्स हो तीनों एलिमेंट्स का। सो आजकल क्या हो रहा है कि जब आप बात करते हो इंडिविजुअल्स की और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स की, तो कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंडिविजुअल को इंटरेस्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियर मॉडल जो है वो बहुत रिप्लेस होता जा रहा है, जिसमें दोनों के इंटरेस्ट को मीट किया जाता है। इसी में हम MBO भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें भी ये भी हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की पर्सपेक्टिव को हैंडल करते हैं और दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए गोल्स सेट करते हैं। सो दिस इज नाउअडेज वेरी मच इन ऑर्गेनाइजेशंस आर थिंकिंग कि हाँ अब ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयर के ही ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स को आपको सेक्रीफाइस करना है, नहीं। हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्टिव, उसकी लाइफ के गोल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो ह्यूमन कैपिटल, जब आपका एम्प्लॉय खुश होगा तभी वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इमोशनल कैपिटल आपको डिलीवर कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो ह्यूमन कैपिटल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों के नीड्स को मीट आउट करें। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।